आज अपन देखेंगे सेकंड चैप्टर किसका, टीएमएच का, ठीक है। अपने पॉलिटी की है लक्ष्मीकांता, उसका सेकंड चैप्टर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये बिल्कुल हूबहू ये माइक्रो है जो अपने वो चैप्टर है उसका, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इस वीडियो से पहले इसी प्लेलिस्ट के अंदर 3 वीडियो पड़े हुए हैं जिसके अंदर है इवेंट्स, है ना, 1946-47 के जो इवेंट्स हुए पूरे घटनाक्रम, उनके 3 इवेंट्स हैं, उनके 3 वीडियोज़ हैं। सबसे पहले के अंदर अपन ने कैबिनेट मिशन बता रखा है, सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड थर्ड इज एंटरिम गवर्नमेंट। तो इस वीडियो को देखने से पहले या इस पेपर 2 को पढ़ने से पहले उन तीनों वीडियो को देख लेना आप, तभी ये अभी अपन जो पढ़ेंगे अगले आधे घंटे ये आप समझ पाओगे, नहीं तो ये बिल्कुल बाउंस होएगा। अगले आधे घंटे बिल्कुल वेस्ट है अगर पहले वाले आपने 3 वीडियो नहीं देखे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को तभी देखो जब पहले वो 3 वीडियो देख लो, क्योंकि ये सारा का सारा कंटेंट वो है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। मुश्किल से 1% इसके अंदर नयापन है ना। तो इसलिए मैं आपको ये राय सजेशन दे रहा हूँ। चैप्टर 2 किसका, टीएमएच का, ठीक है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले अपन देखते हैं मांग की, ये मांग किस किस ने रखी या किसने रखी कि भाई भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। तो सबसे पहले विचार आया था एम एन रॉय के रूप में के दिमाग में। MNR लिखा हो, एम एन रॉय, ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय। 1934 के अंदर इन्होंने अपना दिया था कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और ये कम्युनिस्ट थे, लेफ्टिस्ट, ठीक है ना। लेफ्टिस्ट का मतलब कि मार्क्सिस्ट जो अप्रोच थी, कार्ल मार्क्स की जो अप्रोच थी, इनमें इनका विश्वास था। कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि भाई एक वर्ग ऐसा होता है जो दूसरे वर्ग का शोषण करता है, तो एक शोषण करने वाला वर्ग होता है और एक शोषित वर्ग होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में चूंकि हमेशा इंटरेस्ट दोनों के क्लैश करते हैं, तो एक खूनी क्रांति होगी और फिर जिसका शोषण होता था, मतलब श्रमिक का, उसकी सत्ता स्थापित होगी। तो ये ऐसे विचार, कार्ल मार्क्स के विचार ऐसे विचार थे और इनसे ये प्रभावित थे। कौन, MN रॉय, वामपंथी, ठीक है। आगे जब अपन मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब इनका और बताऊंगा, अभी तो आप MN रॉय नाम याद रख लो, MN रॉय, ठीक है। फिर देखते हैं कांग्रेस ने ये मांग कब रखी, अपने 1935 के अधिनियम में, 1 साल बाद ही, ठीक है। तो 1935 में कांग्रेस ने अपनी मांग रखी कि हाँ, कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, ऐसा हमारा भी ऐसा मानना है। फिर ये ACC क्या है, ACC, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, उसने रखा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिर क्रिप्स मिशन मैंने बताया था, पहले वाली फाइल्स में अपन ने देखा, 1947 का जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप अपना एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस उसमें बताया। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आया था। फिर कैबिनेट मिशन जो आया अपना 1946 में, एग्जैक्ट तारीख क्या है इसकी कैबिनेट मिशन की, वेरी गुड, 324, मतलब तीसरा महीना मार्च 24, ठीक है। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। मेन था कैबिनेट मिशन, जिसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ था कि भाई ऐसे ऐसे संविधान सभा होगी, इतने सदस्य होंगे, इस तरह से इनका निर्वाचन होगा, ठीक है ना। और निर्वाचन होगा तो भाई एक जो सीट होगी वो ये पॉपुलेशन की इस रेशियो के अंदर होगी। ये सब जो साइंटिफिक तरीके से बताने वाला सबसे पहला जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप कह लो, वो था अपने कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। इनसे पहले भी आए प्रपोजल, लेकिन किसी में भी इतना एक साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन नहीं था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, स्ट्रक्चर उसका, जितना कि कैबिनेट मिशन के अंदर था। इसलिए सबसे ठोस या सबसे पहला जो विचार माना जाता है संविधान, जिसने बोला कि भाई संविधान होना चाहिए भारत के लिए, दैट वाज कैबिनेट मिशन। मान लो सभी ऑप्शन में हो तो जो सबसे सटीक आंसर होगा वो है कैबिनेट मिशन, क्योंकि बाकी में था ये कि होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कैसे बनेगी, कितने सदस्य होंगे, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर होगा। मैंने बताया 389 कैसे, 292, 393, देन 4 बताया, पिछले वाले वीडियो में बताया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाले में, इवेंट पार्ट 2 में। आ जाओ, तो अब जो पढ़ रहे हैं ना वो सारा रिवीजन ही है, बस सुन लो, जिसे चैप्टर 2 खुले दिमाग में। कैबिनेट मिशन के बारे में, भारत कब आया, 24 मार्च 1940, योजना प्रकाशित 16 मई 1940, सदस्य टोटल 3 थे। इसका ये क्लू काट दो और कॉल याद रखना है, कॉल। सी से क्या है, क्रिप्स, ये जो क्रिप्स ऊपर गया। एल से क्या, ए से क्या है, अपने अलेक्जेंडर, मैंने बोला था इसको नेपोलियन मत कर देना। एल से क्या है, अपने ये लॉरेंस स्कूल में बता रहा था, तो ये कॉल याद रखना है। तो सर इसमें कैबिनेट नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं है, तो नाम कैबिनेट मिशन क्यों, वो इसलिए क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये कॉल कौन थे, ये तीनों जो मेंबर हैं, CAL, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, ये ब्रिटिश कैबिनेट जो मंत्रिमंडल थी उसके मेंबर्स थे। तो चूंकि ये सारे मंत्रिमंडल के सदस्य थे तो इनके सम्मिलित नाम इनको दे दिया गया कैबिनेट मिशन भारत का। पिछली वीडियो में सारा बताया, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इसका गठन किया गया किसके सुझाव पर,
मतलब संविधान सभा का गठन हुआ किसके सुझाव पर? कैबिनेट मिशन। कब हुआ? नवंबर 1946। तो मैंने बताया था वो याद करो तारीख, 9 + 2 11 + 2 13। कुछ याद आया? नहीं आया तो वीडियो वापस देख लो। ऐसे ये नहीं ये तो अभी हुआ ही नहीं पूरा, क्या देखो वापस, मतलब अपना इवेंट वाला पार्ट 2। ठीक है, फिर संविधान सभा के बारे में अपन देखते हैं क्या। आप देख लो सारी चीज़ें वो आ रही हैं। अब सर वापस क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि चैप्टर 2 के हिसाब से पढ़ रहे हैं। पहले उनको अलग अलग तरीके से देखा, क्योंकि चैप्टर 2 में सारी मिक्स है तो चीज़ें। अगर आप डायरेक्ट चैप्टर 2 पढ़ोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसमें दोनों मिक्स आएंगे, तीनों चीज़ें मिक्स हैं। कैबिनेट मिशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एंटरिम गवर्नमेंट। तो ये तो जाल है, उलझा हुआ धागा है, धागा उलझने से पहले सुलझा हुआ है उन 3 चैप्टर्स में। कुल सदस्य 389 प्रांतों से 9, मैंने बताया था कैसे यार, 92, 93, 94 ऐसे बताया था मैंने। इसके आगे 2 लगा दो बस। प्रांतों से, सॉरी ये इसमें इक्वल 4 था। प्रांतों से, रियासतों से और ये ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्रों से। तो ब्रिटिश से कितने हो गए? 292 + 4 296। ये 4 कहते कबड्डी। कबड्डी 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 क्या? कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़, दिल्ली और अपने आई कबड्डी। सॉरी यू था KAB भूल गया इसमें, BADI। कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़, बलूचिस्तान और दिल्ली, ये इसमें लिखा हुआ है। अब देखो इसमें एक चीज़ है, अब प्रांतों से जब आए तो मैक्सिमम M फॉर मद्रास कितने? 49। रियासतों से 93 लेने थे, मैक्सिमम आए M फॉर मैसूर। तो दोनों मैक्सिमम जो आए वो किससे थे? अपने मद्रास और मैसूर से। अब देखो मद्रास बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही मद्रास ये मद्रास नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँगा, जब अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे तो इधर है लक्षद्वीप अपने, तो लक्षद्वीप को एक इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, तो अपन देखेंगे। लेकिन किससे इसको आज़ाद कराया गया था? मद्रास से आज़ाद कराया। देख लो मद्रास कहाँ तक था ये। और आज जिसको अपन पूरा कर्नाटका बोलते हैं वो इस समय पूरा मैसूर था। जो ये मैसूर आप देख रहे हो ना, मैसूर, ये आज का पूरा कर्नाटका था मैसूर। ठीक है, तो यूँ है कि मैक्सिमम सदस्य प्रांतों में किससे थे? मद्रास से। रियासतों में मैसूर से। मैसूर रियासत टिप्पू सुल्तान आपने देखा ही, फिर बाद में वाडिया डायनेस्टी की थी। कमिश्नरी प्रांत 4 कबड्डी मैंने आपको याद दिलाया। K से कुर्ग, A से अजमेर मेरवाड़, अपने अजमेर मेरवाड़, इसमें बलूचिस्तान लिखा हुआ नहीं है, आप लिखना बलूचिस्तान, और D से दिल्ली। फिर चूंकि बलूचिस्तान था नहीं, अलग हो गया था आज़ादी के बाद, लेकिन तो आज़ादी के पहले की बनी हुई है ना, इसलिए। प्रांतों से निर्वाचन किया जाना था अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उनके द्वारा। क्या रेशियो क्या था सीट का अलॉटमेंट का? पॉपुलेशन का अनुपात क्या? 10 लाख की आबादी पे 1 सीट दी गई थी, है ना। मतलब उस समय जो आबादी अपन देखते हैं ना भारत की, तो 389 ऑलमोस्ट क्या था कि 10 लाख की आबादी पे 1 सीट। रियासतों से मनोनीत किया जाना था सदस्यों को, किसके द्वारा? राजा के द्वारा। कमिश्नरी प्रांतों से नामांकित, नॉमिनेट करेंगे, लेकिन नॉमिनेट कौन करेगा? गवर्नर, है ना। या ये गवर्नर जनरल लिखो, गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल। अब आप सोचोगे सर ये तो आप पढ़ा बोल रहे हो। अरे प्यारे पहले समझा चुका हूँ, रिवीजन नहीं है। राजस्थान से टोटल 6 थे। देखो पिछली फाइल में राजस्थान से मैं गलती से 5 बोल गया था, ये 6। जैसे जयपुर से VT कृष्णामाचारी, ये जो डिप्टी चेयरमैन बने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, HC मुखर्जी के अलावा। कुल प्रांत उस समय कितने थे? 11। साइंटिफिक तरीके से याद कराया ये। जो 3 समुदाय अपन पॉपुलेशन के रूप में देखे तो मुस्लिम, सिख और जनरल, है ना। जनरल्स के अंदर और इन दोनों के अलावा सभी आ जाते थे, हिंदू भी उसी में थे। प्रांत टोटली 11। इस तरीके से अपन को याद नहीं रखना, मैंने वैज्ञानिक बताए। देखो एक अपने बंगाल, जैसे जो हमेशा बोला ये, 1 बंगाल, 2 बम्बई, 3 मद्रास, 4 आगरा, 5 बिहार, 6 ये उड़ीसा, 7 अपने MP, 8 आसाम, 9 पंजाब, 10 अपने इधर ये सिंध, और 11 अपने NWR। ऐसे पंजाब सिंध को अपन सीक्वेंस में बोलते हैं, पंजाब देन सिंध और फिर NWR। तो ऐसे वैज्ञानिक तरीके से हर एक्ट में मैं आपको याद कराता हूँ, तो ऐसे याद रखना है। संविधान सभा के जो चुनाव हुए, माह हुए जुलाई 1946, किन में? प्रांतों में। तो प्रांतों के निर्वाचित होकर आने थे, लेकिन निर्वाचन कैसा था? इनडायरेक्ट था। परिणाम में क्या हुआ? INC ने 208 सीटें जीती। कितने में से? 292 में से, 292 में, 296 में से नहीं। 4 तो वो नॉमिनेट होने थे गवर्नर जनरल के द्वारा कमिश्नरी प्रांतों से। मुस्लिम लीग ने 73 जीती, ठीक है ना। लेकिन जैसे अभी अपन देखेंगे, मुस्लिम लीग ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था इस संविधान सभा के अंदर,
ऐसे। छोटे व स्वतंत्र दल कितना है? टोटल 15 है। इनमें एक ये था यूनियनिस्ट पार्टी, पंजाब मैंने बताया था आपको, पहले पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनियनिस्ट पार्टी। कुल प्रांत मतलब कुल सदस्य प्रांतों और कमिश्नरी क्षेत्रों से 296, यहाँ पे लिख लो 292, 292 प्लस 4, ये 4 क्या है? कबड्डी है 4। रियासतों से जो थे ये खाली रहे, कितने? वो जो 93 थे ना, 292 खाली रहे। वो रियासत के राजा सोचते थे ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं यार, है ना, कभी भी ऐसे धोखा देके हमको अपने अंदर मिला लेंगे। वल्लभ भाई पटेल को शक की निगाहों से देखते थे, इसलिए, है ना। एक मिनट, वल्लभ भाई पटेल को शक की निगाहों से देखते थे, इस कारण से। समुदाय के रूप में अपन देखें, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मोटा मोटा सुन लो। समुदाय के रूप में अपन देखें किसका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा था। मुस्लिम लीग ने हमेशा संविधान सभा का इसीलिए विरोध किया कि संविधान सभा का तो मतलब कांग्रेस का मतलब क्या? हिंदू। ये देखो, इसमें देखें H फॉर हिंदू सबसे ज़्यादा 163, तो मुस्लिम लीग जिन्ना का कहना यही था, ये तो हिंदुओं का है, संविधान सभा तो हिंदुओं की, मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, सिर्फ एक भड़काने के लिए। मुस्लिम्स कितने? 80, ऑलमोस्ट आधे। बाकी तो देखो सिख्स है, जब पर पर्शियंस देखते हैं, पर्शियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, ठीक है ना। ये अपने जो इसमें देख रहे हैं, ये जिसे अपन देखते हैं, ये एससी के लिए जो दिया गया शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेज, ये जो पूना समझौता मैंने आपको बताया था यरवदा जेल में हुआ, उसका ये इफेक्ट था एक तरह से ये। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो। जो अपन वो राइज ऑफ सांप्रदायिकता का जो उदय जो है ना भारत में, राइज ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया, तब वहाँ इफेक्ट काम आता है, बाकी तब कोई खास नहीं। फिर अभी देखें तत्कालीन सभी बड़ी हस्तियाँ इस संविधान सभा के अंदर शामिल थी, ठीक है ना, मतलब कांग्रेस की। बस एक व्यक्ति नहीं था, एकमात्र अपवाद, वो कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी जी, ठीक है ना। अगर गांधी जी बोलने में आपको समस्या होती है, जी बोलने में, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा महात्मा गांधी, और अगर शॉर्ट में बोलना चाहते हो तो गांधी जी बोलना पड़ेगा, गांधी जी, समझ गए। टोटल महिलाएं कितनी थी इसके अंदर? 15, टेबल आगे लिखी हुई है, पीटीओ के रूप में अपन आगे देखेंगे लास्ट में। तो टोटल महिला सदस्य कितनी थी? 15, याद रखना है। अंतरिम सरकार में मंत्री कितने थे? टोटल 14। शुरुआत में 2 खाली थे, स्वास्थ्य और संचार, तो 12 रहे, ऐसे। यह आया क्वेश्चन 15 वाला। फिर अपन देखते हैं संविधान, ये लिस्ट आगे है महिला सदस्यों की, वहाँ देखेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसी थी। देखो, प्रथम बैठक मैंने बताया था 9 दिसंबर, किस दिशा में जा रही है? 9 दिशा, ऐसे याद कराया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, नेवर, ये पार्टिसिपेट लिखा हुआ है ना एक्रोनिम। सदस्य कितने? जब 9 दिसंबर को बैठे 207, फिर उत्तरायण में तो कभी आए ही नहीं, शुरू में आए, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। देखेंगे अपन अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? सत्येंद्र नाथ टैगोर, या सत्येंद्र नाथ सिन्हा नहीं है, तो ये क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा, स्लिप हो गए, स्लिप, बताया था, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी उपाध्यक्ष वरिष्ठतम सदस्य को बनाया गया, अस्थायी उपाध्यक्ष, अभी अपन देखेंगे, है ना। ये सॉरी ऐसे नहीं कि मतलब अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया ना, ये सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी, वो कौन था? वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा, उनको बनाया। ये परंपरा कहाँ से रही थी? अपने फ्रांस से। फिर स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया? परमानेंट, अपने राजेंद्र प्रसाद, सॉरी जूम कर दो। स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया? राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। उपाध्यक्ष को कितने? टोटल 2। पहले एच.सी. मुखर्जी, ये एच.पी. मुखर्जी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। बताओ एच.सी. मुखर्जी और एच.पी. मुखर्जी में क्या डिफरेंस है? अगर पहले वाले तीनों वीडियो देखें ना तो फट अभी कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एच.सी. मुखर्जी एंड एस.पी. मुखर्जी? बताओ, दिखें, कमेंट करके बताओ। तो ये मैंने याद कराया था पहले भी, वहाँ पे एच.सी.एम. रीपा, OTS जयपुर। सेकंड जो बने वो वीटी कृष्णामाचारी, जयपुर रियासत को रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर रियासत ने तो कोई आए ही नहीं, तो देखो रियासत ने कोई सदस्य के रूप में नहीं आए, तो 93 ऐसे देखे अपन ने। चेयरमैन के लिए जो बाद में अपन ने जैसे बनाया वाइस चेयरमैन के लिए, तो ये आए ऐसे। वीटी कृष्णाचारी ये PM थे जयपुर के, ठीक है, 1946 में। फिर अपन पढ़ते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, OR के रूप में जो लिखा हुआ था पहले वाले वीडियो में। कब पेश हुआ? तो मैंने आपको बताया था कि देखो 9 में अपन दौड़ते हैं 11, 9 को तो क्या अस्थायी, 11 स्थायी। फिर अपन देखते हैं 9 + 11, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 आ गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। 13 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है ये बताओ, क्या उद्देश्य है तुम्हारा?
13 बोलते हैं ना, क्या क्या उद्देश्य तुम्हारा, 13 तुम्हारा, ऐसे याद करो। 3 दूनी 6, ये 16 हो गया, है ना। 2 यहाँ से आ रहा है, 13 ये रहा, 12 ये रहा, यूँ लिख रहा हूँ ना, 13 दिसंबर और 1946, तो ये 3 दूनी 6, ऐसे होता रहा। फिर पेश बाई जवाहरलाल नेहरू, पहले बताया। पेश कहाँ किया गया था? संविधान सभा में। कंटेंट क्या था? ये इसमें अपन देख रहे हैं, स्वतंत्र, संप्रभु और गणतांत्रिक राज्य भारत एक बनेगा। स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, संप्रभु सॉवरेन, गणतंत्र हेड ऑफ द स्टेट, वो क्या है? हेरिडिटरी नहीं होगा, वो चुना जाएगा, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्ट, तो अपने इनडायरेक्टली चुना गया। प्रांतों, मतलब इसका कंटेंट में, और देखो ये और चीज़ें थी सारे, प्रांत प्लस रियासत दोनों इसके अंदर, ये यूं ही है, टेबल ऐसे है, प्रांत प्लस रियासत इसके अंदर आएंगी, संप्रभु जनता होगी, स्वीकार करेगी जनता इस संविधान सभा को, परिवर्तित रूप, सॉरी यस, एक मिनट, सॉरी, देखो ये है ना, प्रांत प्लस रियासतों को न्याय और स्वतंत्रता, ये दोनों अधिकार दिए गए, है ना। प्रांत और रियासत को न्याय और स्वतंत्रता दी गई, संप्रभु जनता रहेगी और अल्पसंख्यकों के हितों की भी रक्षा होगी। स्वीकार किया गया कब? 22 जनवरी 1947, ठीक है ना। झंडा अपन जैसे देखेंगे अपनाया गया कब? झंडे की याद करो कब है? 15 अगस्त को फहराया जाएगा, तो उससे पहले ही तो 22 जुलाई थी, 22 जुलाई 1947, ये 22 जनवरी है अभी, तो मैंने आपको वहाँ भी बताया था पिछली वीडियो में, 22 जनवरी ये इसको स्वीकार किया जाना, ठीक है ना, अपनी संविधान सभा को। और 22 जुलाई क्या है? ध्वज का स्वीकार करना, 15 अगस्त आज़ाद हुए, ध्वज वही इंडियन फ्लैग, 22 जुलाई। परिवर्तित रूप, इसका प्रस्तावना बनी, तो क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन was adopted in our Indian constitution in which form, या preamble represents which of the following instrument of constituent assembly, तो उसका क्या आंसर है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है प्रियम्बल। ये था, ये है ना, इसमें देखो सारी चीज़ें इजी है, पहले पढ़ा हुआ इसलिए। फिर ये जो इंडिया इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाला, इसने क्या चेंजेस किए संविधान सभा के अंदर, वो अब अपन देखते हैं। कुल परिवर्तन इसने 3 किए कि संविधान सभा जो वो संप्रभु है, अपने हिसाब से बना सकती है, क्राउन को इंटरफेयर नहीं करेगा, ब्रिटिश क्राउन। दूसरा, संविधान सभा 2 काम करेगी, एक तो भारत के लिए संविधान बनाएगी, और जब तक भारत में प्रथम आम चुनाव नहीं होता तब तक संसद के रूप में काम करेगी, अस्थायी संसद के रूप में, और भारत के लिए वो विधान बनाएगी, मतलब प्रथम संसद या विधानमंडल, वो वाली चीज़। तो इसका मतलब संविधान सभा ड्यूअल रोल के रूप में काम करेगी। ये अपन जब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं ना मेन वाले, तब ये दोहरा दर्जा काम आता है। संविधान सभा के जो अध्यक्ष, और कभी भी आपको अध्यक्ष पूछे तो उसमें इम्प्लाइड है कि वो परमानेंट पूछ रहे हैं, वो अस्थायी नहीं पूछ रहे हैं। अस्थायी तो वो स्लिप हो गए, सच्चिदानंद सिन्हा, सत प्लस चित प्लस आनंद। यहाँ स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, 11 है ना, 11 दिसंबर 1940। तो ये राजेंद्र प्रसाद, आरपी, रेस्ट इन पीस, वो याद करो, कृषि खाद, अंतरिम सरकार ने बताया था ना, 5 में से 14 में से 5 ऐसे थे जो सेम व्यक्ति, मतलब एक में सब रिपीट हो रहा था तीनों में। तो कृषि में कौन था? रेस्ट इन पीस के राजेंद्र प्रसाद। फिर विधायिका के अध्यक्ष कौन बने? जीवी मालवंकर। ये अपने भारत, आज़ाद भारत होगा तो ये पहले स्पीकर बनेंगे, ये जीवी मालवंकर, और पहले जिन्होंने फिर इम्पीचमेंट भी फेस किया था यही आएंगे, गणेश वासुदेव मालवंकर, ये यूँ है, जीवी मालवंकर, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, बड़ा नाम है, याद होना चाहिए। फिर क्या चेंजेस किए अपने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने? कुल सदस्यों, तो फिर अपन देखते हैं कि कुल सदस्य कम हो गए, कितने कम हो गए? 389 से 299 हो गए, ऑलमोस्ट जैसे देखते हो 100, मतलब 90 कम हुए। देखो 389 में 100 घटाएं तो 289 आ जाएंगे, 10 जोड़ दो तो 299 आ जाएंगे, तो मतलब 90 सीट्स कम हो गई। 90 कहाँ से आई भाई? आप याद करो, 92, 93 तो कॉन्स्टिट्यूशन वो रियासतों से ही थे, वही कम हुए। कुछ आए, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस लीग ने बताया था, कुछ आए, कुछ रियासतें आज़ादी के समय भारत में मिल गई थी, अपन जैसे पढ़ेंगे 552 रियासतें थी, 3 को छोड़ के 15 अगस्त को ज़्यादातर मिल गई थी। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के लागू होने के बाद जो मिली, कुछ जुड़ गए, तो कुछ जुड़े वो लोग हैं ऐसे। फिर ये कम होने का बड़ा कारण सबसे ज़्यादा था मुस्लिम लीग के लिए जितनी भी सीटें थी प्रांतों के अंदर, रियासतों में तो हो नहीं सकती मुस्लिम लीग के लिए, प्रांतों में हो सकती हैं क्योंकि वहाँ चुनाव होने थे, वो सारी की सारी खाली रही। समझ गए? ऐसे, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कभी किया ही नहीं, संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, ये हमेशा आपको याद रखना, अंतरिम सरकार में किया। फिर प्रांतों से अपन देखते हैं कितने कम हुए, 296 के 229 रह गए। देखो यहाँ लिखा हुआ है 299, 2 बार जो है वो 9 है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 229, 2 बार जो है वो 2 है, ये मैं बता रहा था याद करने के हिसाब से। तो 2 प्रांतों से 296 थे ना, 296,
292 + 4 वो घट के अब कितने हो गए, 229 हो गए। क्यों? मुस्लिम लीग नहीं आई। रियासतों से अपन देखते हैं 93 से घट के 70 रह गए। 70 तो आए ना, क्यों आए? क्योंकि 15 अगस्त तक 552 रियासतों में से सब भारत में मिल गई थी, बस 3 नहीं मिले थे। अभी अपन पढ़ेंगे आगे कौन, अपने जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, बाकी मिल गए। तो 70 वही थे। तो मैं बता रहा हूँ ना, इंडिपेंडेंस लीग ने, इंडिपेंडेंस एक्ट ने क्या चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो ये किया, रियासत मिली ना आके। ठीक है, ये चैप्टर 6 जब और पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और समझ में आएंगी। एक्चुअली क्या देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी चैप्टर्स हैं सब अपने आप में लिंक हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में सब अपन ने पढ़ा, प्रांत पढ़े, तो अब क्या वो लिंक होके नहीं आते हैं क्या? ऐसे ये विधायिका का जो आज अपन रूप देख रहे हैं, याद करो कभी चालू हुआ था, अपन पढ़ते थे कि भाई अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल जब देखते थे उधर, तो उसमें एडिशनल मेंबर जो होते थे वो पहले 6 आए, फिर मिनिमम 6 हुए, मैक्सिमम 12 हुए, फिर 10 हुए, 16 हुए, फिर 60 हुए 1909 में, 1919 में 60 से लेके फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बात आगे बढ़ी 260 हुए, ऐसे फिर ये देखो आज कितने हो गई यूँ ऐसे यूँ, आज वही 552 है, 250 और 500, 550 हम इंडियन हट गए। ऐसे लिंक है सारी चीज़ें, समझ गए? ये चीज़ आ गई। संविधान सभा के अन्य क्या आ रही है और क्या क्या थे, 2 तो अपन ने देख लिए, और देखो क्या, किसके अनुसार? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार। जैसा अभी अपन ने देखा कि CW सदस्य का सत्तापन, ये सदस्यता का सत्तापन, ये CW कॉमनवेल्थ का सदस्य भारत बनाया नहीं रहेगा, ये डिसीजन संविधान सभा ने लिया मई 48 में। उसने बोला कि हाँ बना रहेगा। ये पढ़ा है मैंने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ध्वज अपन ने अपनाया कब? ये सब संविधान सभा ने कार्य किए हैं, तो प्रथम संसद के रूप में कार्य कर रही थी, तो ये सब इसने एडिशनल काम किए कि हम भारत के लिए और करें। जो नेशनल फ्लैग आज अपन देखते हैं, उसको नेशनल फ्लैग का दर्जा किसे दिया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। कब? 22 अगस्त को, सॉरी 22 जुलाई को। 15 मई बता रहा, अगस्त क्यों मुँह पे आया जबान पे? 15 अगस्त को अपन को झंडारोहण करना है, उससे पहले अपन ने ध्वज बना लिया, अपना लिया। हाँ भाई ये ध्वज अलग अलग नहीं है, ये है जो आज अपन देखते हैं ट्राई कलर, बीच में अपने 24 स्पॉक अशोक चक्र ऐसे। तो एक क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा ने भारतीय जो झंडे को नेशनल फ्लैग का दर्जा दिया और राष्ट्रीय ध्वज को नेशनल फ्लैग के रूप में अपनाया, तो वो कब अपनाया? 22 जुलाई 1947, 46 नहीं 47। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट महीना भर बाद, महीने भर में 7 दिन कम है, भारत आज़ाद होगा 15 अगस्त यूँ। राष्ट्रीय गान, अब बाकी इसके अलावा जितनी भी हैं सब में 24 जनवरी 1950 आएगा। राष्ट्रीय गान, गीत और राष्ट्रपति पद तो 24 जनवरी को, 26 जनवरी को अपन ने देखा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ इनडायरेक्ट ऐसे। क्लू अपन ने देखा गान गीत बाय राष्ट्रपति, भाई राष्ट्रपति के लिए गान और गीत अपन गाते हैं, वो सारे क्या 24 जनवरी 1950, सब में 50 है। वैसे झंडे वाली अलग है। तो कई बार क्या इन इवेंट्स को क्रम में जचवा लेते हैं, डेट नहीं पूछते कि रॉयल नेवल इवेंट, कैबिनेट मिशन का आना, अंतरिम सरकार का गठन, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया जाना ध्वज को, इन इवेंट्स को क्रम में जचाओ, तो तारीख याद होती है तब वो क्रम में जचते हैं ऐसे। तो 22 जुलाई 1947 सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 24 जनवरी है, देखो 24 आ रहा है, 24 सारी एक है डेट, झंडे के इसलिए पूछते हैं अलग। फिर अपन देखते हैं संविधान सभा के बारे में और सारी देखी हुई चीज़ें। कुल बैठकें हुई कितनी? 11वीं बैठक कब हुई? 26 जनवरी 1949, जनवरी है, नवंबर में समझ आना, अभी आएगा नवंबर को। 26 जनवरी 1949 को मिले और 11th टोटल कितनी देखो आप देख रहे हो 11 हुई, 11th लास्ट ये थी, तो लास्ट कब? 26 जनवरी 1949। कुल समय कितना लगा? तो मैंने बताया था 2, 11, 18, यूँ याद रखना है, 2 नवंबर 2018 याद रख लो आप। तो 2 साल 11 माह 18 दिन ऐसे है, 2, 11, 18। कितने देशों का अवलोकन किया इस संविधान को बनाने के लिए? 60 देशों का। कितने दिन तक? 14 दिन तक, मतलब 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। ऐसा नहीं है कि 60 देश घूम आए 14 दिन में, पहले अलग अलग पढ़ते थे, लिया है तो उनको देखा। इसलिए तो बैरिस्टर लोगों का सर कहा गया संविधान को, क्योंकि सारी चीज़ें थी, लिखने वाले सारे के सारे क्या थे? कानूनविद थे, सब लंदन से पढ़ाई करके आए थे ऐसे। बैरिस्टर किसको बोलते हैं? जिसने लंदन से पढ़ाई करी थी कानून की, उसको बैरिस्टर बोलते हैं। महात्मा गांधी बैरिस्टर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल, हर कोई बैरिस्टर। यूँ लागत क्या आई? 64 लाख। तो देखो 60 और 64, लागत 64 लाख उस समय। फिर देखते हैं अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950, ठीक है ना। अब देखो ये 49 था, 50, तो ऐसे डेट साल पे भी ध्यान दो।
और 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और प्रेसिडेंट। देखो राष्ट्रीय गान जो है ना उसको नेशनल एंथम बोलते हैं, लिख लो साइड में। राष्ट्रीय गान जो है ना वो नेशनल एंथम है, ठीक है। और वो क्या है, अपने जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। और राष्ट्रीय गीत जो है ना उसको अपन बोलते हैं नेशनल सॉन्ग, वो है वंदे मातरम, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम, ये वो है जय जय सूतलाम सत्य श्यामलाम मातरम। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, राष्ट्रीय गान है राष्ट्रीय गीत। वो बात दूसरी, अपनाया गया एक डेट को, ये 24 जनवरी 1950। फिर देखते हैं अपन संविधान सभा ने अंतरिम सरकार के रूप में कब डबल रूल अपनाया, 26 जनवरी 1950 से 1952 तक। और अंतरिम सरकार में वो थे, अपन ने पढ़े थे जो इवेंट्स में अपन ने फाइल नंबर 3 बनाई है। प्रथम आम चुनाव होते 1952 में, है ना, जनरल इलेक्शन वाला लोकसभा के लिए। अब अपन देखते हैं कुछ समितियां कि ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ये कुछ समितियों के रूप में, समितियों के माध्यम से काम करती थी। तो कौन कौन सी समितियां थी, क्या क्या थी, ये अपन देखते हैं अभी, ठीक है। समितियां आगे ये नेक्स्ट में देखते हैं अपन, थोड़ा समितियां, है ना।